प्रेम से बोल सतनाम प्रेस की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष में आज आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के माध्यम से सत्य ही मानव का आभूषण है। इसमें मैं अभी तक वीडियो जो डाला हूँ वो सत्य ही मानव का आभूत तक डाला था। अब इस वीडियो में स से आप लोगों को भावार्थ कुछ मैं आप लोगों के समक्ष रखने आया हुआ हूँ। उसको श्रवण पान करके आप लोग आत्मसात करेंगे, यही आप लोगों से मैं आशा करता हूँ। सणमुख मेरे आइए, सणमुख मेरे आइए, हृदय में धरो सतनाम। सन्मुख मतलब समक्ष में मेरे आइए, हृदय में धरो सतनाम। जिसके कारण मुझे मिला कई रत्नों की खान, जिसके कारण मुझे मिला कई रत्नों की खान। बाबा जी कहे मेरे सन्मुख में आ जाइए, मेरे समक्ष आ जाइए। मेरे समक्ष और मेरे सन्मुख में आप आएंगे तो हृदय में धरो सतनाम। और जिसके कारण मुझे मिला, जिसके कारण मुझे मिला है, मैं उस सतनाम पुरुष पिता के समक्ष में गया हुआ था, तब मुझे मिला है क्या? कई रत्नों की खान, कई रत्न रत्न की खान मुझे जो मिला है मेरे संत भाइयों, उसको मैं आप लोगों के समक्ष देने आया हूँ, बतलाने आया हूँ, बगराने आया हूँ, फैलाने आया हूँ। उसको आप उसको आप धरिए और अपने जीवन में आत्मसात करिए। ऐसा बाबा जी जो है हमें बतलाए हुए हैं। फिर आगे कड़ी में क्या बतलाए हैं बाबा जी ने? सुंदर रूप देख के मत करना अभिमान। सतनाम पुरुष पिता कहता है सुंदर रूप देख के मत करना अभिमान, ये रूप तो ढल जाएंगे, हो है मिट्टी के समान, हो है मिट्टी के समान। ये रूप जो है, ये रंग जो है, एक दिन ढलने वाले हैं, पीछे जाने वाले हैं, सामने रहने वाले नहीं हैं। जिसके पीछे हम अभिमान में पड़े हुए हैं, ये हमारी अच्छी बात नहीं है। बाबा जी ने उसी को बतलाया है, सुंदर रूप देख के मत करना अभिमान, ये रूप तो ढल जाएंगे, वो है मिट्टी के समान, वो है मिट्टी के समान। ये रूप रंग जो है हमारा, ये ढलने वाला है, जाने वाला है, छूटने वाला है। इस रूप रंग के पीछे हमें नहीं पड़ना है। सतनाम पुरुष पिता कहे ऐसा ही वार्तालाप मैं आप लोगों को समय समय पर किसी संत के माध्यम से, किसी पंडित के माध्यम से, किसी साधुओं के माध्यम से, किसी संत महात्मा कड़िहार के माध्यम से आप लोगों को मैं ज्ञान का रत्न देते देने के लिए आते रहता हूँ। आप उसको धारण करोगे तब ना, धारण करोगे तो ज्ञान रत्न से आप लोग सुशोभित हो जाओगे, अन्यथा कोई वैल्यू नहीं है। आप तो अभिमान में पड़े हुए हो। एक दिन यह शरीर मिट्टी का काया मिट्टी में जा करके विलीन होने वाले हैं। तो मिट्टी में विलीन होने से पहले हमें क्या करना है? इसको समझना है। इसको मिट्टी में होने से पहले जागृत करना है। इसको मिट्टी में होने से पहले हमारा यादगार रह जाए, ऐसा कुछ कर्म करना है, जिस कर्म से हमें दुनिया के लोग जाने कि अमुक संत, अमुक पंडित, अमुक महात्मा, अमुक लड़का, अमुक गांव के संत महात्मा ऐसा कुछ कर्म किए जो आज तक जागृत हुए हैं। अभी तक जितने भी जो संत महात्मा हुए हैं, वो ऐसा कुछ कर्म किए हैं, ऐसा कुछ ज्ञान का दान दिए हैं, जो आज तक हमारे
इस जमीन के ऊपर में उसका ज्ञान हमारे नेत्र के सामने झलकता है। भले ही वो हमारे समक्ष हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञान दिया हुआ है हमें, वो ज्ञान के माध्यम से आज भी हमें वह याद आ जाते हैं, नज़र में हमारे झलकने लगते हैं। तो बाबा जी ने और आगे पंक्ति में क्या बोले हैं? समय एक चक्र है जो घूमता ही रहता है। क्या है? समय जो है एक चक्र है जो घूमता ही रहता है, बड़े को छोटा और छोटा को बड़ा करता ही रहता है। समय क्या करता है? एक चक्र है, वो तो घूम रहा है भाई। समय के चक्र में जब कभी कोई आ गया, बड़ा है वो छोटा बन जाता है, छोटा है वो बड़ा बन जाता है। किसके मुताबिक से? समय के मुताबिक कार्य करने से। तो बाबा जी ने कहा समय के चक्र में हमें आना ज़रूरी है। समय हमें एक चक्र देता है, जिस चक्र के मुताबिक हम सुधर सकते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, कुछ धन अर्जित कर लेते हैं, कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं। ये समय का चक्र हमें दिया है, इस समय का हमको सही-सही उपयोग करना ज़रूरी रहता है। फिर आगे में बाबा जी ने बतलाया हुआ है, सद्गुरु सृष्टि रते सतनाम लगावे पार। कौन? सतगुरु सृष्टि रचे सतनाम लगावे पार, इनके तुम भक्ति करो, इनके तुम भक्ति करो, हो जा है उद्धार, हो जा है उद्धार। किसका? सदगुरु सृष्टि रचे हैं। जिस परमपिता परमात्मा सदगुरु ने सृष्टि रचना है, रचना बनाया हुआ है, जो रचना किया है, उसका रचना अभी तक देखो हमें देखने में कहीं पर पेड़, कहीं पर पहाड़, कहीं पर वन, कहीं पर जंगल, कहीं पर झाड़ी, कहीं पर पुष्प वाटिका, बाग बगीचे लगाए हुए हैं। किसने? सतनाम पुरुष पिता जो बनाने वाले हैं, उस सदगुरु ने सृष्टि रचे सतनाम लगावे पार, इनके तुम भक्ति करो, हो जाहि उद्धार, हो जाहि उद्धार। इनके भक्ति करने मात्र से हमारा उद्धार होने वाला है। किससे? इस तन से। एक आदमी इस तन से उद्धार करने के लिए कई प्रकार का ज्ञानवान, कई प्रकार का पूजा पाठ, कई प्रकार का यज्ञ होम हवन करते रहता है, और एक आदमी इस शरीर को तुच्छ मान करके कुछ भी कर नहीं पाता। वो उसका भूल है। यही भूल भुलैया में हम पड़े रहते हैं, तो एक दिन हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो हमें उद्धार करना है तो इनके तुम भक्ति करो। इनके? किसके? सतनाम पुरुष पिता के। इनके तुम भक्ति करो, हो जाहि उद्धार, इनके तुम भक्ति करो, हो जाहि उद्धार। जब हम इनके भक्ति मात्र करेंगे, तब हमारा उद्धार होने वाला है। तो इसमें हमें आत्मसात करना है कि हमें भक्ति करना है। किसका? उस गुरु का, उस सतनाम का, उस सदगुरु का। भक्ति करेंगे तब तो हमारा शरीर से उद्धार होगा। अन्यथा कोई आदमी को देखो कहीं पर पड़ा हुआ है, जहाँ खाना खा रहा है वहीं पर खाना भी जा रहा है, मतलब लकवा पीड़ित है, पैरालिसिस हो चुका है उसको, मतलब उद्धार कुछ कर नहीं पाया, इसलिए वह जहाँ पर खाना खा रहा है वहीं पर पैखाना भी जा रहा है। तो हमें उद्धार करने के लिए, इस शरीर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, इस शरीर से उद्धार करने के लिए हम तो क्या करना है? भक्ति करना है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे उस सतनाम पुरुष पिता सदगुरु का, परम पिता परमात्मा का, तब तक हम भटका खाने वाले हैं मेरे सन भाई। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष यह सत्य ही मानव का आभूषण में कुछ ज्ञान के तत्व जो है ये झलकाया हुआ है ग्रंथ के माध्यम से, जिसमें मैं आप लोगों से अभिलाषा रखता हूँ कि आप लोग अवश्य आत्मसात करेंगे। और आगे कड़ी में बाबा जी ने क्या बतलाए हुए हैं, ये सुन लीजिए। समुद्र में पानी नहीं। किसमें? समुद्र में पानी नहीं, पवन नहीं आकाश। किसमें? समुद्र में पानी नहीं, पवन नहीं आकाश, आकाश पत्थर में अग्नि नहीं, कैसे होए प्रकाश। पत्थर में अग्नि नहीं, कैसे होए प्रकाश, कैसे होए प्रकाश। बाबा जी ने बताया समुद्र में पानी नहीं,
यह हमारा शरीर जो है एक समुद्र की तरह है। जिस प्रकार से समुद्र में जल रहता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अंतर्गत भी जैसे ये धरती के इर्द गिर्द 71 प्रतिशत में जल जो है मग्न है और 29% में ये धरती जो है वो टिकी हुई है। उसके ऊपर में गेंद के माफिक पड़ी हुई है। कौन? पृथ्वी, धरती माता। उसी प्रकार से यहाँ भी बाबा जी ने बतलाया है, समुद्र में पानी नहीं, पवन नहीं आकाश, पत्थर में अग्नि नहीं, कैसे हो ये प्रकाश, कैसे हो ये प्रकाश। मतलब यह हमारा शरीर एक समुद्र की भांति, इस शरीर में भी 29% में ही ये शरीर मांस मज्जा हड्डी रोम दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा 71% में पानी ही पानी है। इसमें, ये हमारे शरीर में अगर कहीं इसमें पानी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? स- समुद्र में पानी नहीं, पवन नहीं आकाश। पवन नहीं आकाश मतलब इस शरीर के अंदर पवन नहीं आकाश का मतलब क्या हुआ? जो हमारा श्वास रूपी काया जो है ये चल रहा है, ये कहीं नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? फिर तो हम तो जीरो हो जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मतलब हम जीरो हो गए। इस शरीर से हमारा आत्मा नाम श्वासा जो है वो निकल गया। फिर पत्थर में अग्नि नहीं, कैसे होई प्रकाश। मतलब ये पत्थर रूपी काया में कहूँ दंडक नहीं रही। काकर जीवात्मा प्राण के तब प्रकाश, बोलता प्राणी बोल्डर ही हुआ, कभू नहीं बोल सके काबर। इसमें का जो होने वाला प्रकाश था, बोलने वाला प्रकाश था, बतलाने वाला प्रकाश था, वह प्रकाश तो उड़ गया। इसी को बाबा जी ने कहा, पत्थर में अग्नि नहीं, मतलब इस शरीर रूपी पत्थर में अग्नि नहीं रहता। और कैसे हो ये प्रकाश, मतलब बोल बानी कुछ हमसे निकल नहीं पाएंगे, मतलब वह हम जीरो हो जाएंगे। फिर आगे में बाबा जी एक बात और बतलाए हैं, सपना देखना छोड़ हकीकत को मान। किसको? सपना देखना छोड़ हकीकत को मान, नहीं तो उनके निकल जाएंगे प्राण, नहीं तो उनके निकल जाएंगे प्राण। मतलब हम सपना ही देखते रहते हैं क्या? नाना प्रकार का बाहरी सपना देखते रहते हैं। इसको कहे सपना देखना छोड़ हकीकत को मान। जो मैं क्या हूँ उसको जान, उसको मान, नहीं तो उनके निकल जाएंगे प्राण, नहीं तो उनके निकलने वाले हैं प्राण। फिर बाबा जी ने कहा, सत में दुनिया होता है, सत से ही सृष्टि विस्तार। क्या? सत में दुनिया होता है, सत में ही सृष्टि विस्तार, सत में सबके रचना भय, कह गए घासीदास। सत में सबके रचना भय, कह गए घासीदास। ये तो सते सत में सतनाम पुरुष पिता ने, दुनिया को बनाने वाला ने बनाया है। तो किसने बताया है बनाया है? सत सत से ही सतनाम पुरुष पिता ने दुनिया को बनाया है। हम भले ही अपने कर्म से असत्य के मार्ग की ओर चले जाएं, लेकिन सतनाम पुरुष पिता हमें सत्य से ही बनाया हुआ है। इसमें ही हमें आत्मसात करना है कि सतनाम पुरुष पिता हमें सत्य में ही बनाया है, तो हम सत्य में ही रह करके सतनाम पुरुष पिता का ये काया रूपी, ये काया हमें जो मिला है श्वासा को, वो आत्मा को, उस काया में रह करके कुछ ज्ञान का अनुवाद करें, ज्ञान का भक्ति करें, सतनाम का भक्ति करें और उस सतनाम पुरुष पिता से पहले मिलन बना लें, ताकि हमें कोई भी प्रकार का अभिमान हमारे शरीर में न रह जाए। ये इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और आगे में आप लोगों को श्रवण पान करने को मिलेगा। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सतनाम सिद्ध होए हम सब।